बांग्लादेश की गली गली में एक नारा गूंज रहा है, आमी की तुमी की रजाकार रजाकार। कुछ ऐसा ही मामला 90 के दशक में कश्मीर की गलियों में होता था। मेरा तेरा रिश्ता क्या पाकिस्तान से, और उसमें भीड़ फिर एक जवाब देती थी। आपको मैं बताता चलूं कि बांग्लादेश में रजाकार का क्या मतलब होता है। तो रजाकार इन बांग्लादेश जब आप गूगल करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पाकिस्तानी आर्मी 1971 की लड़ाई जिन सिपाहियों के जरिए बांग्लादेश के अंदर लड़ रही थी, मुक्ति वाहिनी सेना के खिलाफ लड़ रही थी, उनको पाकिस्तानी आर्मी ने रजाकार का नाम दिया था। और वो रजाकार क्या करते थे? उन रजाकारों ने 30 लाख से ज्यादा बांग्लादेशियों को खत्म कर दिया। इसके अलावा 4 लाख से ज्यादा महिलाओं बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं हुई थी। 1971 का वो सब कुछ अब बांग्लादेश में दोहराया जा रहा है। वहां की गलियों में यही नारे लगाए जा रहे हैं, मैं कौन आप कौन हम सब रजाकार। एक तरह से वहां पर कट्टर इस्लामिक संगठन हावी हो गए हैं, जो इसके पीछे आईएसआई और पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है। अब आप जब बांग्लादेश की बात करेंगे तो आप यह समझ लीजिए, भारत के दोनों ही तरफ एक तरीके से अब 2 पाकिस्तान है, और यह बेहद गंभीर मसला है। भारत बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर पर हजारों की संख्या में हिंदू पहुंच रहे हैं, और वहां से वो चिल्लाकर बीएसएफ जो खड़ी है, बीएसएफ की संख्या बॉर्डर इलाकों में बढ़ा दी गई है। वहां उन सैनिकों को वो लोग चिल्लाकर बता रहे हैं, हमारे मंदिर, हमारे घर, हमारे बिजनेसेस सब कुछ बर्बाद किए जा रहे हैं, हमें भारत में आने दो, हमें भारत में आना है। और बॉर्डर पर हजारों की संख्या में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हिंदू परिवार वहां लगातार जमा हो रहे हैं। हमने आपने आजादी का वो दौर नहीं देखा, हमने आपने बांग्लादेश को बनता हुआ भी नहीं देखा। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जी 90 की कश्मीर वाली कहानी, कश्मीरी पंडितों की कहानी भी कहानी है, लेकिन जो कुछ बांग्लादेश के अंदर अभी हो रहा है वो हमारे आंखों के सामने हो रहा है, और दुनिया के तमाम अखबार, मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है। मैं आपको एक कहानी बता देता हूं कि ये जो महिला, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, और बांग्लादेश से ऐसी हजारों लाखों कहानियां होंगी जो इंटरनेट पर आपको मिल जाएंगी, तस्वीर, वीडियोस, सब कुछ मिल जाएगा। मैंने पहले भी कहा है कि यूट्यूब सीमाएं देता है, क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना, और यही कारण है कि बहुत कुछ चाहकर भी हम आपसे नहीं बता पा रहे जो कुछ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। यह एक तस्वीर है, मैं इन महिला को नहीं जानता, लेकिन इनका 12 साल का बेटा, एक भीड़ अचानक इनके घर पर आती है, और इस हिंदू महिला का बेटा पिछले कई दिनों से अपने घर नहीं लौटा है। इन्होंने बांग्लादेश की ही किसी यूट्यूब चैनल को अपने इंटरव्यू में बताया, और उस बच्चे की देखरेख या सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। इसके अलावा जब आप आइएगा तो सबसे जरूरी बात, देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट किया है उसमें जो लिखा है वो, और गृह मंत्री जो कह रहे हैं वो वही बात कह रहे हैं कि बॉर्डर के इलाकों में जो लोग लगातार बांग्लादेश से पहुंच रहे हैं उसकी निगरानी बीएसएफ को करनी है, और एक बाकायदा कमेटी गठित कर दी गई है। तो आप जब गृह मंत्री का वो ट्वीट पढ़ेंगे, देखेंगे, तो आपको एक बात समझ में आएगी कि ये कहानी, अगर बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, चूंकि हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बांग्लादेशी हिंदू भी अब सड़कों पर उतरे हैं, जगह जगह बांग्लादेश में आंदोलन हो रहा है हिंदुओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ, वो भी विजुअल्स हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो जरूरी बात है वो ये कि आरएसएस ने एक बयान जारी किया है, जो आरएसएस के सरकारवाह हैं दत्तात्रेय हासबोले ने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विगत कुछ दिनों में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के आंदोलन के दौरान हिंदू, बौद्ध तथा वहां के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के साथ हो रही हिंसा की घटनाओं पर आरएसएस गंभीर चिंता व्यक्त करता है। बांग्लादेश में हिंदू तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की लक्षित हत्या, लूटपाट, आगजनी, महिलाओं के साथ जघन्य अपराध तथा मंदिर जैसे श्रद्धा स्थानों पर हमले जैसी क्रूरता असहनीय है, तथा आरएसएस इसकी घोर निंदा करता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से अपेक्षा है कि वह तुरंत सख्ती से ऐसी घटनाओं पर रोक लगाए और पीड़ितों की जान माल की रक्षा की समुचित व्यवस्था करे। इस गंभीर समय में विश्व समुदाय तथा भारत के सभी राजनीतिक दलों से भी अनुरोध है कि बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार बने हिंदू, बौद्ध इत्यादि समुदायों के साथ एकजुट होकर खड़े हों। बांग्लादेश की परिस्थिति में एक पड़ोसी मित्र देश के नेता सुयोग्य भूमिका निभाने का प्रयास कर रही है। भारत सरकार से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
आग्रह करता है कि बांग्लादेश में हिंदू, बौद्ध आदि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हर संभव प्रयास करे। इसके अलावा बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक कविता भी लिखा है। वो कविता कुछ इस प्रकार है। भाग हिंदू, ढाका से भाग, मीरपुर से भाग, बांग्लादेश की गलियों में भाग, जैसे कराची में भागा, रावलपिंडी में भागा, लाहौर से, कांधार से, काबुल से भागा, कश्मीर से, केरल से, कोलकाता से भाग। भाग जान बचा के, भाग इज्जत बचा के, भाग मूर्तियां उठा के, भाग बेटियां छिपा के, भाग हिंदू, या फिर अब तो जाग हिंदू। इसके अलावा बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने एक कविता भी लिखा है। वो कविता कुछ इस प्रकार है।